हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें और देखते हैं कि इंडिया और दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं दिन भर की सबसे जरूरी खबरें, एकदम सिंपल और साफ सुथरे अंदाज में। कोशिश रहेगी कि अगले बस कुछ ही मिनट में आपको देश और दुनिया की पूरी तस्वीर मिल जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। देखते हैं हिंदुस्तान से आ रही कुछ अहम खबरें। तो पहली बड़ी खबर आ रही है 2026 के असेंबली इलेक्शन से। खासकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एकदम जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिला। आप अंदाजा लगाइए, कई जगहों पर 80% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। मतलब साफ है, लोग अपने वोट की ताकत को समझ रहे हैं और डेमोक्रेसी में पूरा विश्वास दिखा रहे हैं। अब आते हैं एक इंटरनेशनल मामले पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और इंडिया ने इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने दो टूक कह दिया है, इंडिया के सम्मान और उसकी इमेज के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। उन्होंने 2 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है, जिनके तार पता है कहां से? पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई से जुड़े हुए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब थोड़ा मार्केट का हाल जानते हैं। जो लोग सोना खरीदने का सोच रहे थे, उनके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। गोल्ड के दाम थोड़े से नीचे आए हैं। अभी 22 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 13,978 रुपये पर ग्राम चल रहा है। तो एक तरफ सोने में थोड़ी नरमी, तो दूसरी तरफ टेक सेक्टर में जबरदस्त तेजी। इंडिया की आईटी जायंट इन्फोसिस ने तो कमाल ही कर दिया है। उनका Q4 प्रॉफिट पता है कितना? 21% बढ़कर सीधा 8,500 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, इकोनॉमी की एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आ रही है। एक तरफ आम खरीदार को गोल्ड के दाम गिरने से थोड़ी राहत मिली है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, खास करके टेक कंपनीज, उनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। तो ये थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब चलिए बॉर्डर के पार चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां जो होता है उसका असर हम सब पर पड़ता है। और ग्लोबल न्यूज में सबसे बड़ी हेडलाइन आ रही है मिडिल ईस्ट से। वहां टेंशन फिर से आसमान छू रहा है। ईरान और इजराइल के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। ये पूरा मामला ना एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह डेवलप हो रहा है। पहले तो ईरान की कैपिटल तेहरान में ब्लास्ट की खबरें आईं, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया। फिर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 फॉरेन शिप्स को ही सीज कर लिया, और इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और इसमें इंडिया के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि जिन 2 शिप्स को सीज किया गया, उनमें से एक सीधा इंडिया के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। इससे हमारी सप्लाई चेन पर डायरेक्ट असर पड़ने का खतरा है। और अब तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी वार्निंग बेल बजा दी है। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है और दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर प्रेशर डाल सकता है। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये बिग पिक्चर क्या कहती है। इलेक्शन में वोटिंग हो, सोने का दाम हो, या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ता टेंशन, हर खबर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को छूती है। जरा सोचिए, इन सब में से कौन सी खबर ऐसी है जिसका असर आम जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता है? तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।